Good evening, everyone. So, today we are going to discuss a very important topic, and the topic name is the relative velocity. जैसे चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने बोला था कि वेलोसिटी जब भी होता है किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है, कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल वेलोसिटी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. So today we are also going to study about the relative velocity, how to determine the relative velocity of an object. सो इन डेली लाइफ बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर हमको रिलेटिव वेलोसिटी डिटरमाइन करनी पड़ जाती है. तो कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ये हम लोग को देखना है. ठीक है. सो टुडेज टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. उनको दो टाइप की रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है, एक 1D में और एक 2D में. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द बेसिक टॉपिक दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. हाउ टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. ओके. नाउ सो लेट अस कंसीडर सिचुएशन. In this situation, what is happening? So a person is an object is moving and let us consider an object is moving in this direction, that is object A, and another object is moving in this direction, that is object B. Let's this to be VA and this to be VB, velocity of A and velocity of B. Now in that type of situations, if I have to find the relative velocity, now अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते, लेट अस कंसीडर दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आल्सो, दैट इज द VB. अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते, सपोज करो हम लोग आप साथ में इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक साथ आपके एक और लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी अगर सेम रहता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे होते हैं. मतलब B पर्सन मेरे साथ मूव कर रहा है और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग कर सकते हैं कि दोनों रेस्ट में है. रेस्ट में है मतलब हम ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड पे क्या है उसको भूल जाइए. लेकिन अगर आप और आपका दोस्त, अगर आप दोनों की बात की बस हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हम दोनों रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं. ना तो वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ना तो मैं मूव करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ. एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों का पोजीशन सेम है. सो वी कैन से दैट वी आर इन द रेस्ट. ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में होगा, बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में होगा. बट अगर कोई पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या होगा, तुरंत हमारे से पास हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ट्रेन की. ट्रेन में सभी लोगों ने सफर किया होगा. कौन सा सफर? ट्रेन में सफर किया ना जी, SUFFER, सफर वाला सफर नहीं, सफर सफर मतलब ट्रैवलिंग आपने किया होगा. जब ट्रेन में ट्रैवलिंग किया होगा तो एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, और एक चीज तो सबको पता होगा कि सबको ट्रेन में खिड़की वाला सीट पसंद होता है. चाहे आप बच्चा हो चाहे बूढ़ा, ऑल वांट्स टू बी सिट एट अ खिड़की वाला सीट. तो सभी को खिड़की वाली सीट चाहिए. खिड़की वाली सीट चाहिए तो क्या होता है, जहाँ पे दो ट्रैक्स होते हैं, एक आने का एक जाने का. तो जब ट्रेन आती है तो क्या देखते हम लोग कि अचानक से तो पास करते तो बहुत रैपिडली पास कर जाती है. भले ट्रेन की स्पीड उतनी ना हो, लेकिन हम लोग देखते बहुत रैपिडली पास कर गई. ऐसा क्यों होता है? इन सम केसेस अगर आपने देखा होगा कि इफ द बोथ ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, वैसे तो बहुत कम सिचुएशन में होता होगा, या दो ऑब्जेक्ट्स अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो देखेंगे धीरे धीरे एक दूसरे को पास कर पाती हैं. तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हमको लगता है कि वो तेजी से मूव कर रही है, जबकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो लगता है कि धीरे धीरे मूव कर रही हैं. तो ये सब हमको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में हम लोग को समझना है. कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट जब एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो क्या होता है. तो ये सारी चीजें हमको इस टॉपिक में आज डिस्कस करनी है. ठीक है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड the concept of relative velocity by drawing a diagram. Okay. So what we have, let us consider two objects, object A
and object B, the velocity of object A is VA and the velocity of object B is VB, and the initial position of the object A is XA and the initial position of object B is XB. That many things are given in this question. A है, ये B है, ये A का पोजीशन है XA इनिशियल पोजीशन और B का पोजीशन है XB। तो अगर हम A के रिस्पेक्ट में देखें B को, चलो इसको हम लोग दूसरे एग्जांपल समझते हैं। ये A है और ये B है। A है इस इनिशियल पोजीशन से 20 मीटर दूर और B है इनिशियल पोजीशन से 70 मीटर दूर। अगर हम चाहते हैं कि B का पोजीशन फाइंड करना A के रिस्पेक्ट में, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। B A से कितना दूर है? सो हाउ टू फाइंड दैट? सो आई विल सिंपली subtract the position of A with from the B। B है 70, A है 20, तो 70 में से मैंने 20 माइनस कर दिया तो मेरे को B का पोजीशन मिल गया। तो B का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में मिल गया? तो B का पोजीशन मिल गया हमको A के रिस्पेक्ट में। ओके, सो दैट आई कैन डू टू फाइंड द पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इफ आई एम गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट आई कैन डू? सो आगे चलते हैं and let us let BA and BB be the velocity of the objects A and B respectively. And XA and XB be their position, and XA and XB be their position at any instant. Now if I am writing X B A, that means what I am writing, I am asking for the position of B. How it can be read? I am reading it as the position of B with respect to A. B का position किसके respect में? A के respect में। So the position of B with respect to A can be written as the position of B minus position of A. So the relative position of B with respect to A can be written as the position of B minus position of A. Now differentiating with respect to time, let us differentiate this with respect to time. So that can be written as differentiation of x b a by dt of differentiation of x b by dt minus differentiation of x a by dt. We have differentiated these terms. So dxba upon dt, dxb upon dt upon dxb upon dt, that can be written as velocity, relative velocity of b with respect to a equal to relative velocity of b minus relative velocity of b minus velocity of a. So we got a formula that whenever I want to find the relative velocity of an object, that can be find by the subtracting the velocity of a second object minus subtracting the velocity of फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट में से फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मैं माइनस कर देता हूं तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर पा रहा। दैट
must be always remembered how to find the relative velocity of an object. Okay. Now this is our formula, and if I can differentiate again, so I can get that the differentiation of VBA upon dt, that must be differentiation of VB by dt minus differentiation of VA by dt. So that is the relative acceleration of B with respect to A, and that should be the acceleration of B minus acceleration of A. So these many formulas we have, and that can be used to solve the questions. And they are very very important to us. यही मेरे पास बेसिकली हमको इसमें भी क्वेश्चन चाहिए, हमको बस यही फॉर्मूला काफी है. To solve the questions of related to the relative velocity, we can use this formula, and they are going to use to be a great extent. Let us see with some examples how to use the concept of relative velocity in the given problems. Okay. Let us use the concept of relative velocity in our some numericals. But before going to the numerical, let us study another we considered topic. Now we can get some special cases. The first case, that when the objects are moving in the same direction. So we can get some situations when the objects are moving in the same direction. अगर objects same direction move कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? So let us consider there is an object whose velocity is VA, and there is another object whose velocity is VB, and both are moving in the same direction. In that case, we know the relative velocity, the VBA, can be written as velocity of B minus velocity of A. Now, since if I am removing the vector sign and the objects are moving in the same direction, I can write this as to be VB minus VA. So the relative velocity of B with respect to A is equal to VB minus VA when the objects are moving in the same direction. Okay? And when the objects are moving in the opposite direction, in opposite direction, if the objects are moving in the opposite direction, so let us consider this is to be VA and this is to be VB. So let's they are moving in the opposite direction. In that case, I can again write the VBA to be VB minus VA, and if I want to find magnitudes, so in that case the VBA, that is VB. Now अगर मैं राइट को मैं पॉजिटिव लेता हूँ और लेफ्ट को निगेटिव लेता हूँ, तो VB तो लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस VB, और माइनस भी है, ये तो राइट में तो हो जाएगा प्लस, तो दैट कैन बी रिटन माइनस ऑफ VB प्लस VA. So the VBA it comes to be minus of VB plus VA. That means the velocity of both objects has been added, but the negative sign shows that the objects are moving in the opposite direction, that is towards the left side. So if I am finding the velocity of B with respect to A, B ये रहा B और ये रहा A, A इधर जा रहा है, A के respect to B किधर जा रहा है? B तो लेफ्ट साइड जा रहा है, इधर साइड. So that can be said that the velocity of B with respect to A is equal to VB plus VA with the negative sign, and the negative sign shows that the objects are moving in left
लेफ्ट डायरेक्शन, ये हमको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमको ध्यान देना है किस तरीके से वहाँ पे फॉर्मूला है, माइनस साइन वहाँ पे क्या शो कर रहा है, कैसे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और कैसे डायरेक्शन हमको पता चल रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स find the velocity of A with respect to B. Let us find the VAB. So that can be again written as VA minus VB. VA क्या है, तो प्लस की आगे की डायरेक्शन में है और VB क्या है, B आगे की डायरेक्शन में है, VB क्या है, VB पीछे की डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएगा साइन, ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा VA प्लस VB। Now, if I am finding the velocity of A with respect to B, if I am finding the velocity of A with respect to B, what I am finding? I am finding that to be BA plus BB. That means again the velocity are going to be added up, and there is no negative sign. That means they are simply added up. Okay? तो इसके कहने का मतलब क्या है? तो अगर ये A है, A राइट डायरेक्शन में जा रहा है और B लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो B के रिस्पेक्ट में A कैसे दिखाई दे रहा है, तो B के रिस्पेक्ट में अगर B आगे जा रहा है तो A इधर साइड आते हुए दिखाएगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज, ये तो सिंपली ऐड हो ही रहा है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब कभी भी हमको पता करना हो कि रिलेटिव वेलोसिटी, तो जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उनका वेलोसिटी ऐड हो रहा है। दैट मस्ट बी टेकन इनटू द अकाउंट, कैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। We must solve some questions to understand the concept of the relative velocity. So let us try to solve some questions. Okay. The question says that a car A moves with velocity of 15 meter per second. With velocity of 15 meter per second. And B with velocity of 20 meter per second. Are moving in opposite direction. Are moving in opposite direction. And their velocity has been given in the figure. Find the velocity of B. Find the velocity of B with respect to A, and velocity of A with respect to, तो ये गिवन है, that is A, this is A, velocity of A that is moving in left towards left with a speed of 15 meter per second, and this is B which is moving towards right with velocity of 20 meter per second. Okay, this thing has been given. Now I have to find the relative velocity of B with respect to A and the relative velocity of B with respect to A with respect to B. So for our convention, let us take right to be positive direction and left to be negative direction. ये अपने कन्वेंशन के हिसाब से ले सकते हैं, राइट को नेगेटिव, लेफ्ट को पॉजिटिव ले सकते हैं. दैट देयर इज नो इशू इन दैट. नाउ द फर्स्ट आई विल फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, that is VBA. That can be written as VB minus BA with a vector sign.
Now it has been given that B is moving right, so B can be taken as to be positive and A to be negative, so minus 15. That comes to be 35 meters per second. So what I have found, the velocity of A with respect to B, the velocity of A with respect to B, sorry, the velocity of B with respect to A comes to be 35 meter per second, and the magnitude is positive 35 meter per second. That means B उधर जा रहा है, A इधर जा रहा है, and B is moving in the right most direction if we are finding the velocity of B with respect to A. Okay, that comes to be 35 meter per second. Now let's try to find the velocity of A with respect to B. So if I am finding the VAB concept, so VA comes to be VA minus BB. Let's put the values. BA माइनस में है तो माइनस 15 हो जाएगा, माइनस वो प्लस में है तो प्लस रहेगा, तो क्या आएगा माइनस 35 मीटर पर सेकेंड. So the velocity of A with respect to B is come to be minus 35 meter per second. That means A is moving towards left with respect to B, and B is moving towards right with respect to A. That is the real concept. So this is how the relative velocity can be found if we use our concepts. Okay. Now let's try another question. Let us try another question. नहीं. So let us try another question. Two particles A and B are thrown upward with velocity 5 meter per second and 10 meter per second respectively. Find separation between them after 1 second. Find separation between them after 1 second. 1 सेकेंड के बाद उनके बीच में सेपरेशन क्या हो जाए, that I have to find. Now what has been given, that is there is a particle A, let velocity of particle A in upward direction to be 5 meter per second, and there is a particle B and let velocity of B in upward direction to be 10 meter per second. That has been given. Now I have to find the separation between them after 1 second. 1 सेकेंड के बाद दोनों के बीच सेपरेशन कितना हो जाएगा if they are moving in the upward direction. Now to find the separation between them after 1 second, why not let us find the relative velocity of the both objects with respect to each other. मैं क्या करता हूँ, A और B का relative velocity फाइंड कर लेता हूँ. अब ऐसे कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो इसको मैं 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लेता हूँ, ये 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लेता हूँ, और इसके डिस्टेंस से इसके डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो दोनों के बीच का एक्सप्रेशन निकल जाएगा. लेकिन उससे बेटर क्या है कि मैं B का वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में निकाल लेता हूँ. B का वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में क्या है, मींस B के रिस्पेक्ट में A किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ तो मेरे को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन क्या कर रहा है. हम सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे और हमको निकल जाएगा. So now let's write to be this to be UA and UB because that has been given to be initial velocity. Now
Let us find the relative velocity of B with respect to A. That it can be written as UB minus UA. UB is given as 10 meter per second and UA is given as 5 meter per second. So the relative velocity of B with respect to A comes to be 5 meter per second, and that should be in upward direction. Fine. Now I have to find the separation between them after 1 second. So I have to find the separation S. So S can be written as UBA T plus half AT square. What is the relative velocity of B with respect to A? What is the relative velocity of B with respect to A? So that has been given as 5. Okay, that has been given to 5. Now, one more thing. Here we are writing the expression of B with respect to A. Now, when both the objects are moving in the same direction, दोनों पे एक्सेशन लग रहा होगा, कौन सा एक्सेशन लग रहा होगा? तो G लग रहा है, एंड दोनों पे एक्सेशन G लग रहा है तो किधर लग रहा है? तो नीचे की तरफ लग रहा है. अगर दोनों पे एक्सेशन G लग रहा है and that also working in the downward direction, I can say that the relative acceleration of A with respect to B, दोनों का तो एक्सेशन डायरेक्शन सेम है और दोनों पे एक्सेशन नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच रिलेटिव एक्सेशन कितना हो गया? तो दोनों के रिलेटिव एक्सेशन वहाँ पर 0 हो जाना है. तो ये क्या हो जाएगा? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B with respect to A is 5. The time taken is to be 1 plus 1 by 2. Acceleration of B with respect to A comes to be 0 into t square. So that comes to be relative position of A with respect to A. That is the separation between them is come to be 5 meter. यानी B A से 5 मीटर आगे रहेगा कितने देर के बाद? तो 1 सेकेंड के बाद. So this is how the concepts can be used to solve the numericals. Basically, these are the some basic numericals which I have solved today, and some good numericals coming to be on the next topic, next day. अगले में हम लोग numericals solve करेंगे. तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही. हम लोग कल आगे के numericals देखेंगे.